तपः, तप कीजिए। जब तप करोगे तो तप के प्रभाव से आपको पुण्य अर्जित होगा और उस पुण्य के प्रभाव से आपको फिर पर ब्रह्म का दर्शन होगा। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहने लगे, बोले हे ब्रह्मा जी, अब आप सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले महाराज मुझको तो खुद संतुष्टि न है। तो आज यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत का दिव्य उपदेश देकर के उन्हें शांति प्राप्त हुई। आज ब्रह्मा जी ने फिर 10 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख भागवत महापुराण में दिया जाता है, जिसमें प्रथम सृष्टि में श्री ब्रह्मा जी ने महतत्व में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। विस्मता में स्वरूप में दूसरी सृष्टि अहंकार की, पहली महतत्व की, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की और इन्होंने चतुर्थी जो है इंद्रियों की, पांचवी सृष्टि सात्विकी की और छठवीं सृष्टि अविद्या की और इन्होंने 7वीं सृष्टि में इन्होंने जो 6 प्रकार की औषधियां होती हैं उसका निरूपण किया, जो हम तुम आप वैद्यों के द्वारा दवाइयां ग्रहण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर आगे चल के इन्होंने चौपाए पैदा किए। चौपाए जाने? कछू के ही जाने, ज्यादा ना जाने, जिनके 4 पैर हों। फिर दुपाए पैदा किए, मानसिक 10 पुत्र पैदा किए, जिसमें सर्वप्रथम थे सनक सनंदन सनातन संत कुमार। और जब इनका निर्माण कर दिया, निर्माण होने के बाद मानसिक 10 पुत्र हुए, उनमें 10वें पुत्र थे श्री नारद जी महाराज। और अपने हाथ के अंगुष्ठा से प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया। और जब प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया तो श्री ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों से कहने लगे, बोले पुत्रों, आप सृष्टि का रचना करने में मेरा सहयोग करो। चारों भाई कहने लगे, बोले पिताजी, हम तो भगवान का भजन करने की इच्छा है, हम गृहस्थ आश्रम में फंसना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, उन्होंने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम ऐसे 5-5 वर्ष के ही बने रहो। बोले बड़ी कृपा भई पिताजी, कम से कम बाल अवस्था तो बनी रहेगी, नयो शरीर तो रहेगो। और केवल भगवान के भजन के लिए हरिशरणम करते हुए वहां से आगे चले गए। इनको जब गुस्सा आई तो इनकी भ्रकुटी से, भ्रकुटी समझे, आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं, इन दोनों को यहाँ जब मिलाते हैं इस जगह को भ्रकुटी कहा जाता है। जो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है ना, ऐसी जब गुस्सा आती है ना तो व्यक्ति की दोनों भ्रकुटी मिलने लगती है। तो इधर श्री ब्रह्मा जी को गुस्सा आई तो भ्रकुटी से एक कृष्ण वर्ण का पुरुष पैदा हो गया। वो कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान थे। बोलो शंकर भगवान की। अब उनसे कहने लगे, बोले आप सृष्टि की रचना करो। बोले ठीक है महाराज। आज इन्होंने भूत प्रेत, डाकिनी, सांकनी को बिना को, काऊ के सरई ना है, काऊ के पाम ना है, तो काऊ के हाथ ही हाथ है, ऐसी सृष्टि इन्होंने पैदा कर दी। अब जब ऐसी सृष्टि पैदा की तो साथ में 11 रुद्र और 11 रुद्राणी उत्पन्न हुई। जब ये उत्पत्ति होने लगी तो हम श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले लाला रुक जा भैया रुक जा। बोले क्यों? बोले ऐसी सृष्टि के लिए मैं खावे पीवे कहाँ दे लाऊंगा, तुमने तो ऐसी। बोले बाबा हम जैसी हैं वैसी तो उत्पन्न करेंगे। जब ये शब्द कहे तो शंकर भगवान कहने लगे, तो बाबा फिर हमको कहा गया है? बोले तुमको वहां क्या है, जाओ और बर्फीलो क्षेत्र देख लो, भाई में आराम फरमाओ। तो भगवान कैलाश पर्वत पे जाकर के अपनी मंडली को ले गए। बोले चलो यही जय जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव वहीं करेंगे। तो उनको लेकर के वहां चले गए। आज सोच ही रहे थे तो इनके शरीर से स्वयं मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ।
जब मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ तो मनु शतरूपा ब्रह्मा जी महाराज के शरीर से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों विवाह कर लो, गृहस्थ आश्रम का प्रयोग करके सृष्टि की रचना करो। कहने लगे, बोले पिताजी हम तो आपके दोनों पुत्र हैं, तो भाई बहन हैं। बोले जिस समय धर्म की रक्षा के लिए जब आन आती है तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको ना चाह के भी तोड़ना पड़ता है। उनका विवाह कर दिया गया। विवाह जैसे ही हुआ तो वहां पर पृथ्वी नहीं थी। मनु जी महाराज फिर ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे, बोले महाराज हमारा आपसे निवेदन है। बोले क्या हुआ? बोले हम परिवार बसाएं तो कहां बसाएं? घर बनाएंगे तो धरती चाहिए और धरती है नहीं। तो धरती कहां गई? बोले जो हिरण्याक्ष राक्षस है ना, वो धरती को ले जाके पाताल में छिपा दिया। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? तो कहने लगे, बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे और ये राक्षस थे। तो बोले महाराज ये पृथ्वी को ले गया, ये इतना बड़ा बलशाली था? बोले ये बहुत बड़ा बलशाली था, इतना बलशाली था कि इसके सामने कोई भी सामने खड़ा होकर के कोई देवता इस परम यशस्वी था, इसलिए इसकी बल के और पौरुष के सामने कोई इसका सामना नहीं कर सकता था। तो बोले महाराज फिर पृथ्वी का निरूपण हुआ? बोले हुआ। बोले कैसे हुआ? कि जब ये वचन बोले थे कि ब्रह्मा जी महाराज ने जैसे ये शब्द श्रवण किए कि धरती ही नहीं है तो घर बसाएं कहां, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज को एक छींक हुई। छींक समझे? हाँ, तो छींक जैसे हुई तो नाक से वराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वाराह भगवान की जय। और भगवान बारह गदा लेकर के उत्पन्न हुए। बारह का मतलब आधा शरीर मनुष्य का और गर्दन से ऊपर का शरीर शूकर का, उसे कहते हैं बारह। गए समुद्र में और समुद्र में जाकर के अपने मुख के जो दांत थे उन दंतों पर रख करके पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए। तो इधर नारद जी महाराज को हिरण्याक्ष मिल गया और कहने लगा, महाराज बहुत दिन से मल्ल युद्ध नहीं किया है, या तानुपरा तुम लेके नारायण नारायण करते न कि मोती कर ले दो दो हाथ। नारद जी कहने लगे, भैया हम तो भजन करवो जाने, युद्ध करवो ना जाने, पर तो एक बात जाने। बोले कहा कि तुमको एक ऐसा योद्धा दे सकते हैं जो तुम्हें युद्ध की कलाओं को सिखा सकता है और तुम उससे जीत जाओ तो माने। अब नारद जी को तो भेजना था इसका उद्धार करने के लिए जल्दी। तो बोले भैया कहां? बोले जाओ, समुद्र से होते हुए एक बारह आ रहा है पृथ्वी को लेकर के, समुद्र को लेके। बोले हाँ। जैसे ही ये गए देखा तो बारह भगवान जल से निकल के बाहर आ रहे थे और वहां युद्ध हुआ इनसे, ललकारने लगा। जब ललकारने लगा भगवान को तो भगवान ने खेल खेल में एक मुष्टिक मारी इसके, कुछ देर के लिए मूर्छित पड़ा रहा और मूर्छा से बाहर आकर के फिर युद्ध किया। तो भगवान ने देखते ही देखते दो गदा इसके ऊपर प्रहार किया और इसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान, प्रेम से बोलना पड़ेगा। जब उसका उद्धार कर दिया तो वो जगह कौन सी थी? शुक्र क्षेत्र। जैसे आज और हम और आप फूल लेकर के जाते हैं शोरों, वाराह भगवान का प्रादुर्भाव उसी जगह पर हुआ था, उसी शुक्र क्षेत्र कहा जाता है उसी शोरों को, जहां आज भी दो गंगा हैं, एक भागीरथी और एक हड़गंगा, जिसमें पितरों के पुष्प लेकर के हम जो जाते हैं उनको वहां ले जाकर के प्रभावित करके उनकी आत्म शांति के लिए उनके लिए पिंडदान करते हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। और ये जो हम और आप कुशा देखते हैं ना, कुशा डाव,
ये वाराह भगवान जब युद्ध कर रहे थे ना, विद्वान बताते हैं, तो युद्ध करते समय जो उनके केश थे, बाल थे सर पर, तो उनमें जो समुद्र का जल भर गया था। तो जब युद्ध करता है तो व्यक्ति पूरी ताकत से हिलता है, डुलता है, इधर उधर होता है, तो उसमें से जो जल जहां जहां गिरा है और उस जल के ही प्रादुर्भाव से इस कुशा की उत्पन्नता हुई। और वही कुशा अपने आप में इतनी पवित्र है कि जिसका हम आप सब सूतंग इत्यादि में प्रयोग करते हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अब पृथ्वी को ले जाकर के स्थापित किया। अब जैसे ही स्थापित किया तो आज श्री मनु जी महाराज और मनु जी के महाराज के नाम से ही हम तुम आप सब मानव कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनके ही पुत्र हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले महाराज इनका वंश चला? बोले हाँ। आकृति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र इनके उत्पन्न हुए थे। तो कर्दम ऋषि एक दिन तीर्थ में तपस्या कर रहे थे, पद्मासन लगा करके, और वो भी उल्टे होकर के। कैसे हो गए? पद्मासन लगाया और उल्टे होकर के तपस्या कर रहे थे। तो इन्होंने मत्स्य को संसर्ग करते हुए देख लिया और इनके अंदर काम वासना जागृत हो गई कि मुझे भी गृहस्थ आश्रम का बसाना चाहिए। भगवान